हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो इससे पहले हम लोगों ने लेआउट देख लिया था ट्रैक्शन सिस्टम का। अब हम लोग देखेंगे कि जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है, ठीक है। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन का लेआउट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रैक्शन सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और किनका क्या क्या काम है। क्लियर। तो बहुत सारे जो ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी इक्विपमेंट हैं उसको हम लोग वन बाई वन करके यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे इक्विपमेंट जो है हमारे सब स्टेशन के अंदर यूज होते हैं और किसका क्या क्या काम है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरप्टर के बारे में। आपका जो बस बार सिस्टम क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे दो देयर आर यूज टू टाइप्स ऑफ बस, वन इज मेन बार बस, अनदर वन इज ट्रांसफर बस। क्लियर। फिर हम लोग देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस काम आता है। फिर हम लोग देखेंगे बस कपलर। क्लियर। फिर हम लोग देखेंगे एलए के बारे में, जिसको हम लोग लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। ठीक है। देन अगेन सर्किट ब्रेकर रिपीट होगा, कोई बात नहीं है। सर्किट ब्रेकर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में हम लोग देखेंगे कि इंसुलेटर क्या चीज़ होता है। आइसोलेटर या इंटरप्टर, ठीक है, मिलता जुलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेज क्या होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्विच यार्ड। क्लियर। और देन हम लोग देखेंगे फीडर्स के बारे में। क्लियर। ये ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ आपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जो पार्ट है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, और पावर सिस्टम में आप लोगों ने फीडर भी पढ़ा होगा। क्लियर। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में जैसे रिले, सर्किट ब्रेकर, इंटू आइसोलेटर, इंसुलेटर, ये सब हम लोग चीज़ें ऑलरेडी स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ भी हम लोग कि ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये इक्विपमेंट है जो हमारे आपके सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या हो रहा है, सॉरी, ये आपका ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर यूज हो रहा है। और वन बाई वन करके हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम वन बाई वन करके सब। आगे देखिए, इसमें पहला जो है वो है आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर मशीन का एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। बहुत तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कोर। ठीक है। स्टेप अप, स्टेप डाउन, कोर टाइप, सेल टाइप, सिंगल फेज, थ्री फेज। लेकिन अपने को उतना डीप में नहीं जाना है। अपने को यहाँ पे स्टडी करना है कि सिंपल जो ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं कि अपन जो सप्लाई इनकमिंग लेते हैं वो या तो वो 220 के बी होता है या 132 के बी होता है। उसको स्टेप डाउन करके अपने को 25 के बी पे लेके आना है। ठीक है। और देन उसी 25 के बी को हम लोग आगे क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। क्लियर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वो भी स्टेप डाउन, नॉट स्टेप अप। कि विदाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना हाई वोल्टेज है, ठीक है, जो आपका 220 के बी का है या 132 के बी का है, कि जो कि बस बार सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्टेड होता है। ठीक है। और देन हम लोग उसको क्या करते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम में अपने को यूज करना है, तो इतना हाई वोल्टेज हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो देन वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। एक तो आपका मेन ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा आपका स्टैंड पे में होता है। तो उस ट्रांसफार्मर का मेन काम ही यही है कि उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना। कहाँ तक, 25 के बी तक। ठीक है। तो सीधी सी बात, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है वो सब, ठीक है, वो स्टेप डाउन हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 132 केवी के वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 25 केवी तक लेके आता है। ठीक है। मतलब हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये किस तरीके का ट्रांसफार्मर होगा, ये ट्रांसफार्मर होगा का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत बृहद चीज़ें हैं, लेकिन अपने को उतनी डिटेल में नहीं जानी है। अपने को छोटा सा चीज़ देखना है, क्योंकि मशीन में ऑलरेडी जब भी आप पढ़ोगे तो ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अपने को बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना, बस अपने को देखना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट कंपोनेंट जो है ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो यह है आपका पहला ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ठीक है। देखिए यहाँ पे, द ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आर रिक्वायर्ड टू स्टेप डाउन द हाई सप्लाई वोल्टेज ऑफ मेन ग्रिड टू 25 केवी। ठीक है। तो इसका मेन काम ही है कि हाई वोल्टेज को आपको स्टेप डाउन करके 25 केवी की सप्लाई देना। ठीक है। 232 के बी या 220 के बी या 120 के बी। ठीक है। इनको स्टेप डाउन करके कहाँ तक अपने को ट्रैक्शन सिस्टम में सप्लाई देगा, 25 के बी पे। ठीक है।
तो इस तरीके का जो ट्रांसफार्मर ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होगा वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, जिसका मेन काम ही है कि 220 kV 132 kV को स्टेप डाउन करके 20 kV में कन्वर्ट करना, देन उसको जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम के लिए आपको क्या करना, भेजना, जहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर। आगे देखिए, द ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आर स्पेशली डिज़ाइन, जो आपका ट्रांसफार्मर जो है उसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो डैट दे कैन विथस्टैंड सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, सीवियर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि ये गंभीर ऑपरेटिंग कंडीशन को भी क्या कहते हैं, विथस्टैंड करने की कैपेसिटी रखता है, सहने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस हुआ और ये क्या क्या हो गया कि इसमें किसी भी तरीके के क्या हो गया कि खराबी हो गई या फॉल्टेड हो गया। ठीक है, तो गंभीर ऑपरेटिंग कंडीशन को भी ये सहने की क्षमता रखता है। किस तरीके का ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है हमारा, कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये गंभीर ऑपरेटिंग कंडीशन को भी, सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशन को भी सहने की क्षमता रखता है। ठीक है, कि एक लिमिट तक हम इसको क्या करेंगे, अपन सह लेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा, तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि कंडीशन नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो जब इसकी विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो ये क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी क्या होगा कि फॉल्टेड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसको विथ स्टैंड ऑपरेटिंग कंडीशन अच्छी होती है। क्लियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, एंड हैव लार्ज शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी। ठीक है, और इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको पूछा जाए कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है या स्मॉल होता है, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखना है कि जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होता है। इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ट्रांसफार्मर है ना उसको सेफ कंडीशन में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ से ध्यान रखें कि शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू लार्ज होती है, स्मॉल होती है, क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो पीक टाइम कैपेसिटी होती है, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। क्लियर। आगे देखिए, दिस ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ impedance in order to limit the effect of short circuit। ठीक है, कि जो हम लोग जब ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, जेड बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई। जेड आपका क्या है, इम्पिडेंस है, वी क्या है आपका वोल्टेज है, और आई क्या है आपका करंट है। ठीक है, तो हमेशा अगर हम लोग यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई बराबर होगा वी अपॉन में जेड। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इम्पिडेंस की वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखें। जब इम्पिडेंस की वैल्यू हम लोग हाई रखेंगे तो जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना कि इस तरीके का जो इम्पिडेंस का ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर जो परसेंटेज इम्पिडेंस की वैल्यू है उसको हम लोग हाई रखते हैं। वाई टू रिड्यूस द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। ये तो हम लोग देखे थे कि द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10 या 12.5 MVA। ठीक है, कि जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है या तो 10 या 12.5 MVA होती है। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अपने को अब दिमाग में रट जाना चाहिए। क्लियर। आगे देखिए, द वाइंडिंग ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन विथ क्लास ए इंसुलेशन। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सकता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग डिज़ाइन किया जाता है उसका इंसुलेशन जो है, ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ए इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन में आप देखोगे, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसमें किस तरीके का इंसुलेशन यूज किया जाता है। तो उसमें क्लास ए इंसुलेशन क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं सर्किट ब्रेकर का। आगे देखिए, ये है आपका सर्किट ब्रेकर। क्लियर, सर्किट ब्रेकर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सर्किट ब्रेकर, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सर्किट एंड ब्रेकर। मतलब ये काम करेगा, सर्किट को ब्रेक करेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सपोज दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए इस तरीके से जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है,
और यहाँ पे बीच में आपका इस यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो उसका मेन काम क्या है कि जैसे ही फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और ये रिले द्वारा ऑपरेटेड होता है कि रिले के द्वारा एक सिग्नल आता है, ठीक है, और देन आपका रिले जैसे ही एक सिग्नल पास करेगा सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। उससे पहले हम लोग देख लेंगे, देखिए यहाँ पे ये दो कॉन्टैक्ट है। एक जो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट होता है ना, एक तो फिक्स होता है, ये वाला पार्ट फिक्स हो गया, और एक पार्ट क्या होगा, मूविंग होता है, ठीक है, मूविंग होता है। तो जैसे ही अपना फॉल्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, अपना सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो जो आपका आगे सप्लाई है हो जाना बंद हो जाएगा, तो आगे का जो भी सिस्टम है वो आपका बच जाएगा, ठीक है, मतलब सप्लाई अपने। और जैसे ही आपका नॉर्मल कंडीशन होगा, ये सर्किट मेक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, बिल्कुल फिक्स है, और एक पार्ट क्या है, मूविंग है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सर्किट ब्रेकर के अंदर दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक तो आपका एक कॉन्टैक्ट फिक्स होता है, दूसरा पार्ट मूविंग होता है। और जैसे ही सर्किट ब्रेक कोई भी सिस्टम में फॉल्ट आता है, सर्किट क्या करेगा कि सर्किट को ट्रिप कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिससे आगे जो सप्लाई है वो जानी बंद हो जाएगी, और हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, ठीक है। भले वो ट्रांसफॉर्म कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर का यूज करके अपन उस पूरे इक्विपमेंट को सुरक्षा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर फॉर ईच सिंगल यूनिट सब स्टेशन, ठीक है, कि हर एक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर, ठीक है, फॉर ईच सिंगल यूनिट सब स्टेशन, देखिए अब कितना सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है अपने को ध्यान में रखना है। ईच सिंगल यूनिट सब स्टेशन, हर एक सिंगल यूनिट सब स्टेशन के अंदर देयर आर 4 लाइन सर्किट ब्रेकर, ठीक है, 4 तो आपका लाइन सर्किट ब्रेकर यूज होगा, ठीक है, 4 लाइन सर्किट ब्रेकर एंड 1 ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। कोई पूछे कि जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम में कि जो आपका लाइन के लिए कितना सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है, तो लाइन के लिए 4 सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है, और ट्रांसफार्मर के लिए कितना, 1 सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ट्रांसफार्मर तो 2 यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग होता है, तो दो ट्रांसफार्मर हो गया ना, तो 2 सर्किट ब्रेकर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली लाइन के लिए क्या होगा, 4 सर्किट ब्रेकर यूज होगा, एक ट्रांसफार्मर के लिए 1 सर्किट ब्रेकर क्या होगा, ये यूज होगा। क्लियर, इसको अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर, आगे, द लाइन सर्किट ब्रेकर ट्रिप, जो आपका लाइन के अंदर सर्किट ब्रेकर हो जाए वो ट्रिप हो जाएगा, किस केस में, इन केस ऑफ फॉल्ट इन द ओवरहेड इक्विपमेंट एंड द ट्रैक्शन सर्किट ब्रेकर ट्रिप ऑन द अकरेंस ऑफ इंटरनल फॉल्ट इन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, ठीक है। कि मतलब देखिए 4 सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है लाइन के लिए, और 1 सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है आपका ट्रांसफार्मर के लिए। तो जैसे ही आपका ओवरहेड लाइन में कोई फॉल्ट होगा, तो जो आपका लाइन सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर दे हो जाएगा, या इन केस अगर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर कोई आपका फॉल्ट होगा, तो जो आपका वहाँ पे जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के पास में जो आपका सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा। इस चीज़ को लिख दिया मैंने, द लाइन सर्किट ब्रेकर ट्रिप, जो आपका जो लाइन सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा, उस सर्किट को ब्रेक कर देगा इन केस ऑफ फॉल्ट इन द ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। अगर मेरा ओवरहेड इक्विपमेंट में किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं वो आपका ट्रिप हो जाएगा, एंड द ट्रैक्शन सर्किट ब्रेकर ट्रिप, ठीक है। और ट्रैक्शन सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा ऑन द अकरेंस ऑफ इंटरनल फॉल्ट ऑन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी तरीके का इंटरनल फॉल्ट होता है, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, एंड द ट्रैक्शन सर्किट ब्रेकर, जो आपका ट्रैक्शन सर्किट ब्रेकर है ट्रिप हो जाएगा जब ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, आगे, द सर्किट ब्रेकर यूज्ड इन द ट्रैक्शन सबस्टेशन आर ऑफ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर टाइप। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा कि किस तरीके का जो ट्रैक्शन सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर मतलब ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस ट्रैक्शन सब स्टेशन में किस तरीके का सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो हो रहा है मिनिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मिनिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर आपका यूज होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर, अपने को ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा कि मिनिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर। क्लियर, एंड
रेटिंग, इसकी जो रेटिंग दे रखी है 75 एम्पियर एट 25 kV एंड रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 5 MVA, ठीक है। तो ये भी अपने को इसकी रेटिंग ध्यान में रखनी है कि ठीक है, इसकी रेटिंग कितनी होती है, करंट रेटिंग है 25 एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज रेटिंग है 25 kV एंड इसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है 500 MVA होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट पॉइंट, द सर्किट ब्रेकर कैन बी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली बाय लोकल पुश बटन और बाय रिमोट कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कोई बटन को दबाया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, या रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी ऑपरेट होता है, ठीक है, या ऑटोमेटिक भी होता है। ऑटोमेटिक इसलिए होता है कि उसमें रिलेइंग सिस्टम का यूज होता है। रिले का मेन काम क्या, सिस्टम को ऑब्जर्व करना, ठीक है, और एक ट्रिपिंग सिग्नल पास करना सर्किट ब्रेकर को। जैसे ही वो ट्रिपिंग सिग्नल अपने सर्किट ब्रेकर को मिलता है तो सर्किट ब्रेकर वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ट्रिप हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंटरप्टर्स के बारे में, वो क्या होता है। आगे देखिए इंटरप्टर्स के बारे में, ठीक है, देखिए आपका इंटरप्टर है, ठीक है। आगे देखिए इंटरप्टर्स के बारे में, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में 1 by 1 करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये जो है आपका इंटरप्टर है, ठीक है। ये है जो आपका इंटरप्टर, एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो इंटरप्टर भी क्या है कि हमारा एक ट्रैक्शन सब स्टेशन का एक क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, और इसका भी यूज है क्योंकि छोटा छोटा इक्विपमेंट मिलके ही एक बड़े सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। कोई कोई सिस्टम को चला रहा है, कुछ सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए यूज किया जा रहा है, कोई किसी उस सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए यूज हो रहा है, जब मेरा नॉर्मल कंडीशन हो या जब मेरा एबनॉर्मल कंडीशन हो या मेरा फॉल्टी कंडीशन हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इक्विपमेंट अपने सब स्टेशन में यूज होते हैं और उनको सबका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्शन सब स्टेशन का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। इंटरप्टर देख लीजिए, एंड इंटरप्टर इज नथिंग, इंटरप्टर इज नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरप्टर कुछ नहीं है बट ए नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। कि इंटरप्टर क्या है कि नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर तो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, रिलेइंग सिस्टम के साथ में यूज होता है कि रिले एक ट्रिपिंग सिग्नल पास करेगा सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाए, ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक सर्किट ब्रेकर की तरह वर्क करेगा, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, या नॉन ऑटोमेटिक है, ठीक है। नॉन ऑटोमेटिक आपका सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। कोई चीज़ें होता है मैनुअली ऑपरेट होता है, ठीक है, कोई ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, क्लियर। तो इस तरीके से ये नॉन ऑटोमेटिक क्या है, सर्किट ब्रेकर है। इसका भी मेन काम क्या है, सर्किट को ट्रिप करना या ब्रेक करना, क्लियर। इंटरप्टर्स आर नॉट प्रोवाइडेड विथ प्रोटेक्टिव रिले। देखो यहाँ पे पहली बात आ गया कि ये एक सर्किट ब्रेकर है लेकिन नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है। जब नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है तो रिले कहाँ से यूज होगा, रिले आपका ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर में यूज होता है, क्योंकि रिले आपको सर्किट ब्रेकर के साथ कनेक्टेड होता है और वही रिले आपका क्या करेगा, एक ट्रिपिंग सिग्नल पास करता है जिससे आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है तो इसमें कोई भी रिलेइंग सिस्टम यूज नहीं होगा, उस चीज़ को लिख दिया गया। इंटरप्टर्स आर नॉट प्रोवाइडेड प्रोटेक्टिव रिले टू enable them to operate automatically in case of occurrence of fault in traction supply system, ठीक है। तो मतलब रिले का इतना बड़ा योगदान है कि जो फॉल्ट को खुद ही डिटेक्ट करता है। अगर पावर सिस्टम में कहीं भी अगर अपना फॉल्ट होता है तो खुद ही फॉल्ट को डिटेक्ट करके एक ट्रिपिंग सिग्नल पास करता है सर्किट ब्रेकर को, देन सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाता है। तो ये एक नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है जिसमें रिलेइंग सिस्टम का यूज नहीं होगा, क्लियर। आगे देखिए, interrupters can be operated for opening and closing of overhead equipment। अब इसका मेन काम क्या है कि मान लीजिए कि जो ओवरहेड इक्विपमेंट है ना उसको जोड़ना है, ओपन करना है या क्लोज करना है, उसके लिए इंटरप्टर यूज होता है, मैनुअली यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कि जो ओवरहेड इक्विपमेंट है ना, जैसे आपने जंपर देखा होगा, ठीक है, कि अपन क्या करते हैं कि अगर कहीं एरिया में काम चल रहा है तो उसको हटा देते हैं, और जैसे ही अगर अपने को जंपर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी सप्लाई कनेक्ट हो जाती है, तो मैनुअली हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑपरेट करा देते हैं, क्लियर। तो उसी तरीके से इंटरप्टर कैन बी ऑपरेटेड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट। इसका मेन काम क्या है कि ओवरहेड इक्विपमेंट को आपको ओपन करने और क्लोज करने के काम में हम लोग इसको लेते हैं, क्लियर।
बाय रिमोट कंट्रोल फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल सिस्टम, हाउएवर दे आर मेनली प्रोवाइडेड एट, अब देखो यहाँ पे कि इसका मेन काम क्या है कि ओवरहेड जो इक्विपमेंट है उसको ओपन करना है या क्लोज करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग जो इसको जहाँ पे यूज करते हैं वो आता है आपका फीडिंग सब सेक्शनाइज पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फीडिंग सब सेक्शनाइज एंड पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ जाना कि ये यहाँ पे आपका क्या होता है कि इंटरप्टर जो है आपका यूज होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, फीडिंग स्टेशन, सब सेक्शनाइज पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट, इन जगह पे आपका जो है इंटरप्टर क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बात में समझे तो ये भी एक तरीके का सर्किट ब्रेकर भी होता है, बट नॉन ऑटोमेटिक होता है। और वो सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनका मेन काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना किसी भी तरीके से, भले वो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो, मैनुअली ऑपरेट हो। ठीक है, तो इंटरप्टर है, इंटरप्ट करेगा। ठीक है, इंटरप्ट करने का मतलब बाधा पहुंचाएगा। ठीक है, बाधा पहुंचाएगा मतलब कि कहीं भी अगर मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको डिस्कनेक्ट करेगा इन केस ऑफ फॉल्ट। ठीक है, मैनुअली हम लोग या रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका मेन काम क्या है कि ओवर जो अपना इक्विपमेंट है उसको ओपन करना, ठीक है, या क्लोज करना। ठीक है, मतलब ब्रेक करना है या मेक करना। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इंटरप्टर का। क्लियर। तो यहाँ पे जो मेजर इक्विपमेंट थे आपके सब स्टेशन के, जिसमें ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आ गया, सर्किट ब्रेकर आ गया एंड इंटरप्टर आ गया। ठीक है, ये स्पेशली हम लोग ने डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग जो भी पॉइंट्स बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।